हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सतेंद्र प्राइवेट ITI में आप लोगों का। पिछले क्लास में हम लोग इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में ही पढ़े थे। तो इनसाइड माइक्रोमीटर जो है उसमें से दो तरह का बताए थे, एक स्मॉल और एक लार्ज। तो स्मॉल माइक्रोमीटर के बारे में तो बता दिए थे, लेकिन लार्ज माइक्रोमीटर यानी स्मॉल में जो है वो 100-150 mm तक का डायमेंशन ले सकते हैं। जैसे ये स्मॉल वाला दिखाए थे। आज लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में बताएंगे, और दोनों के अंतर तो जान ही गए थे कि इनसाइड माइक्रोमीटर, लार्ज माइक्रोमीटर जो है इसमें सबसे पहले अंतर तो बता दिए थे कि अंतर इसमें से पहले एक तो फ्रेम नहीं होता, दूसरी बात रेचेट स्टॉप नहीं होता है, रेचेट स्टॉप भी नहीं है और फ्रेम भी नहीं। अगर किसी एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इनसाइड माइक्रोमीटर के किस माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप नहीं होता है, उसमें से क्या होगा इनसाइड माइक्रोमीटर। लेकिन इनसाइड माइक्रोमीटर में भी दो है, स्मॉल और लार्ज। तो लार्ज माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप और फ्रेम नहीं होता है, इसे फ्रेम तो स्मॉल में भी नहीं होता है। तो आज इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये जो दोनों तरफ है, ये जो माइक्रोमीटर है इनसाइड, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? किसी भी हॉल में किसी का सिलेंडर बोर्ड, स्लॉब आदि को चेक करने के लिए किया जाता है कि इसका डायमेंशन कितना है। अगर सिलेंडर है तो उसमें से इसको डाल के ये दोनों टच करता है तो क्या रहता है। अब इसमें जो है इनसाइड माइक्रोमीटर में दो सेट पाए जाते हैं। तो फर्स्ट सेट में जो है, फर्स्ट सेट में 25 से 50 mm तक का डायमेंशन हम ले सकते हैं, 50 mm तक। और सेकेंड में जो है इसमें से 50 से 150 mm तक का डायमेंशन हम ले सकते हैं। तो पहला सेट जैसे ये है, ये माइक्रोमीटर जो है मेरा 25 से 50 है, 25 से 50। स्मॉल जो दिखाए थे उसमें कम से कम हम 5 mm का अगर हॉल हो तभी डायमेंशन ले सकते हैं, काहे कि दोनों जवड़ा जो सटता है तो वो 5 mm डायमेंशन रहता है। इसमें से कम हम 25 mm, कम से कम 25 mm से ज्यादा का डायमेंशन ले सकते हैं। 25 mm और जैसे 30 mm, 35 mm, 32 mm, 50, इससे जो है 25 से 50 mm तक का डायमेंशन ले सकते हैं। और सारे जो है वो माइक्रोमीटर के की तरह होता है। जैसे ये लॉक स्क्रू हो गया, ये थिम्बल हो गया, ये स्लेव हो गया। इसमें से विशेष पार्ट्स में एक लगता है स्पेसिंग कॉलम और एक्सटेंशन रॉड। तो इसमें से जो 25 से 50 कैसे ले सकते हैं, तो इसमें देखिए ये मेरा 25 से 50 का इनसाइड माइक्रोमीटर है। तो इसमें से अभी जब थिम्बल को हम स्लेब पे घुमाएंगे तो ये अगर सट जाएगा मेरा तो कितना होगा 25 mm। तो 25 mm का डायमेंशन तो निकल गया मेरा। इसमें से जो है 25 mm और स्लेब में जो है मेरा इनसाइड माइक्रोमीटर के फर्स्ट सेट में जो है मेरा स्लेब पर 5 mm का ग्रेजुएशन रहता है। इस पे जो है
ये मेरा 5 mm तक का ग्रेजुएशन रहता है। सपोज दैट अगर हमको 25 mm का हॉल लेना का डायमेंशन लेना है तो ये तो ले लिए 25 mm का। अगर हमको 30 mm का डायमेंशन लेना है तो कैसे लेंगे? तो 5 mm जो है ये थिम्बल 5 mm तक आगे बढ़ता है। यानी अगर स्लेब पर 5 mm तक ग्रेजुएशन रहता है 25 से 50 में, तो 25 का ये है तो 25 mm ये हो गया, प्लस थिम्बल 5 mm बढ़ाए तो कितना हो गया 30 mm। 30 mm तक का डायमेंशन ले लिए। उसके बाद अगर हमको 45 mm लेना है तो वो हम कैसे लेंगे? तो फर्स्ट सेट में जो है 25 और 5 mm ये खुला, 25 mm का फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट डायमेंशन ले लिए, 5 mm ये खुला 30 mm हो गया। अगर उससे ज्यादा डायमेंशन लेना हो तो यहां पर जो है जस्ट ये स्थिर है और ये फ्रेम है। यहां पर जो है पहले स्पेसिंग कॉलर लगाया जाएगा। स्पेसिंग कॉलर जो है फर्स्ट सेट में 5 mm का रहता। अगर यहां पर स्पेसिंग कॉलर हम लगा देंगे तो 5 mm और बढ़ जाएगा, तो ये 30 mm हो गया। तो 30 mm प्लस 5 mm स्पेसिंग कॉलर तो कितना हो जाएगा 35 mm। 35 mm तक का डायमेंशन ले लिए हम। और अगर ज्यादा लेना हो तो एक्सटेंशन रॉड का यूज किया जाता है। तो एक्सटेंशन रॉड का जो यूज किया जाता है जैसे इसमें से स्पेसिंग कॉलर लगा दिए, स्पेसिंग कॉलर में इस तरह ये लगाने पर ये जो है जैसे 5 mm ये रहता है, ये अंदर घुस जाता है और उसके बाद इसको जब सेट करते हैं तो यहां से जब बढ़ता है तो ये 5 mm का इसका डायमेंशन है। एक्सटेंशन रॉड बढ़ गया तो यहां 35 आ गया। अगर 40-45 लेना है तो इसमें सेट में जो है एक 10 mm का और एक 20 mm का एक्सटेंशन रॉड आता है। 10 mm और 20 mm का। अगर 10 mm का हम एक्सटेंशन सॉफ्ट लेते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा 35 हो गया ये, और अगर 10 का लेते हैं तो 10 जुड़ जाएगा 35 10 45। तो अब कहिएगा कि हम 40 mm का डायमेंशन कैसे लें? तो 40 mm का डायमेंशन लेने के लिए जब 25 mm बिना खुले इनसाइड माइक्रोमीटर का 25 से 50 वाला बिना खुले 25 mm का डायमेंशन लिए, 5 mm तो ये स्लेब पर जो है जो ग्रेजुएशन है मेरा उसको खोले नहीं, तो 25 mm ये हो गया। स्पेसिंग कॉलर को लगा दिए 5 mm हो गया 30 mm, 30 mm हो गया। और एक्सटेंशन रॉड को 10 mm का लेंगे, 10 mm ये हो जाएगा 40 mm हो गया। तो इसी अनुपात से इसका यूज किया जाता है। और दूसरा सेट में जो होता है जैसे 25 से 50, 25 से 50 का तो बता दिए, 50 से अगर 75 का हम 50 से 150 सॉरी 150 mm दूसरा सेट जो इनसाइड माइक्रोमीटर लार्ज इनसाइड माइक्रोमीटर होता है वो 50 से 150 mm तक का डायमेंशन ले सकते हैं। तो इसमें से जो ये माइक्रोमीटर है, ये माइक्रोमीटर लिए हम कितना का 50 से 150 mm का। तो वो दूसरा सेट माइक्रोमीटर में जो होता है ये मेरा 50 से डायमेंशन देगा, 50 से आगे डायमेंशन देगा। उस सेट में जो है ये जो स्लेब है, स्लेब में जो है 13 mm तक का ग्रेजुएशन रहता है। फर्स्ट सेट में कितना था 5 mm, इसमें 13 mm तक का ग्रेजुएशन रहा, तो कितना हो गया 50 और 13 63 mm।
सेकेंड में जो रहता है स्लेब पर ग्रेजुएशन जो रहता है 13 mm, एक्सटेंशन स्पेसिंग कॉलर जो होता है वो 12 mm, और फर्स्ट सेट में स्लेब पर 5 mm का ग्रेजुएशन और स्पेसिंग कॉलर भी 5 mm का, लेकिन सेकेंड सेट में स्लेब पर ग्रेजुएशन 13 mm और स्पेसिंग कॉलर 12 mm। तो अगर 50 से 150 mm के बीच का हम इनसाइड माइक्रोमीटर लेते हैं तो पहले तो 50 ऑलरेडी बिना खुले हो गया। 13 अगर स्लेब पर हम माइक्रोमीटर को खोलते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 50 प्लस 13, कितना का डायमेंशन ये दे दिया, 63 का। 63 तक का डायमेंशन ले लिए हम। अगर इस बीच में 50 के अलावा भी अगर हमको लेना है 60 mm, तो जितना माइक्रोमीटर खोलेंगे, ये तो 13 mm तक खुल रहा है, 10 mm तक खुलेंगे तो 60 mm का आ गया डायमेंशन। अगर इससे ज्यादा 63 mm से ज्यादा का लेना है तो हम स्पेसिंग कॉलर का यूज करेंगे 12 mm। अगर इसमें से 12 mm हम स्पेसिंग कॉलर को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है मेरा, 75 mm तक का डायमेंशन हम ले सकते हैं। अगर इस बीच में अगर हमको 70 mm का लेना है तो क्या करना होगा, माइक्रोमीटर को बिना खोले 50 mm हो गया, स्पेसिंग कॉलर हम लगा दिए कितना, 12 mm, कितना हो गया 62 mm, और 13 mm मेरा खुल रहा है, तो उसको जहां पर डायमेंशन लेना है। इससे अगर ज्यादा का डायमेंशन लेना हो तो एक्सटेंशन रॉड का यूज किया जाएगा। तो समझ में तो आ गया होगा इनसाइड माइक्रोमीटर। इसमें से जो है किसी भी सिलेंडरिकल हॉल में डायमेंशन लेने के लिए इस जगह जो है एक हैंडल लगा हुआ रहता है, और हैंडल को ऊपर से पकड़ के वो डायमेंशन लिया जाता है। और इधर अगर जितना का भी डायमेंशन, ये स्थिर है, ये स्थिर है, ये मूव करता है, ये होल्डर है। होल्डर में स्पेसिंग कॉलर, एक्सटेंशन रॉड का यूज किया जाता है। और इसका तो लिस्ट काउंट तो जानते हैं, सारे माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट तो एक ही होता है। मेट्रिक प्रणाली में 0.01 और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच। तो समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में, अगले क्लास में फिर दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे।